नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए ग्राउंड जीरो में बात कर लेते हैं उन टॉपिक्स की, उन कहानियों की, उन खबरों की जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे पश्चिम बंगाल की। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां सांसद राज्यसभा पद से सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है। सुखेंदु राय के बाद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं बाकी सांसदों में जादवपुर की सांसद साइनी घोष भी शामिल हो गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं बंगाल से। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा का बड़ा दाव है। सभी 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी की माइक्रो मैपिंग शुरू हो चुकी है और कांग्रेस से सीटों की सूची मांगी गई है। तीसरी खबर, यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है और राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। वहीं चौथी खबर की बात करें तो इंदौर में लोकायुक्त पुलिस की भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक लक्ष्मी नारायण कंडवाल के घर पर छापा पड़ा है। तो देखिए, इन्हीं सारी बड़ी टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे, बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीएमसी इस्तीफे की। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सांसद राज्यसभा पद से सुष्मिता देव ने दिया इस्तीफा। सुखेंदु राय के बाद सुष्मिता देव ने दिया इस्तीफा। पार्टी में टूट के बाद सुष्मिता देव ने छोड़ा पद। बीजेपी में शामिल हो सकती है सुष्मिता, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इस्तीफा देने के बाद हिमंता से मिली सुष्मिता देव। असम में सुष्मिता देव की सीएम हिमंता से मुलाकात। एक हफ्ते के भीतर टीएमसी के दूसरे सांसद का इस्तीफा। ममता बनर्जी की करीबी और पार्टी का बड़ा चेहरा थी सुष्मिता। पिछले हफ्ते सुखेंदु शेखर राय ने भी छोड़ा था सांसद पद। तो देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है और पार्टी की कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक सुष्मिता देव जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। कयासों को बल तब मिला जब उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की और इसके ठीक बाद अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। आपको हम बता दें कि टीएमसी के लिए ये हफ्ता बेहद मुश्किल भरा साबित हो रहा है, क्योंकि एक सप्ताह के भीतर ये दूसरे बड़े सांसद का इस्तीफा है और इस पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी में विचार और अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं बची है और जनता अब इस सिस्टम को पूरी तरह से बदल देती है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ये जो हफ्ता है वो बेहद चिंताजनक रहा टीएमसी के लिए। और इसी के साथ आपको एक और खबर बता दें कि संसद में टीएमसी संसदीय दल में बड़ी टूट कंफर्म हो गई है। और इसी के साथ संसद में टीएमसी संसदीय दल में बड़ी टूट कंफर्म हो गई है। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने किया विद्रोह। स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर अलग व्यवस्था मांगी। बागी सांसदों में जादवपुर की सांसद साइनी घोष भी शामिल हैं। ममता और अभिषेक बनर्जी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है ये, क्योंकि बागी सांसद जल्द कर सकते हैं बीजेपी को समर्थन और इसका ऐलान हो सकता है जल्द ही। पश्चिम बंगाल की सियासत से इस वक्त की बेहद चौंकाने वाली और अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। विधानसभा के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल में भी बहुत बड़ी टूट पूरी हो चुकी है, पूरी तरह से कंफर्म साबित हो रही है। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में सांसदों ने संसद में अपने लिए अलग बैठने और नई व्यवस्था करने की मांग की है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बागी गुट में जादवपुर से टीएमसी सांसद और मशहूर बंगाली अभिनेत्री साइनी घोष का नाम भी शामिल है, जिन्होंने इस पत्र पर बकायदा हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि साइनी घोष अपने चुनावी गानों और आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए राघव चड्ढा पर दिए बयानों को लेकर के काफी सुर्खियों में, विवादों में रही हैं। कभी ममता बनर्जी की बेहद करीबी मानी जाने वाली
साइनी घोष का इस तरह बागी रुख अख्तियार करना ममता और अभिषेक बैनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा और करारा झटका माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के ये तमाम बागी सांसद जल्द ही बीजेपी के समर्थन देने का बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जिसने बंगाल से लेकर के दिल्ली तक की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं टीएमसी से, जहां बागी सांसद जल्द कर सकते हैं बीजेपी का रुख। आपको हम बता दें कि जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े सांसद हैं, वो अब बीजेपी का रुख करने को राजी हो गए हैं। तमाम हस्ताक्षर, तमाम रेजिग्नेशन सामने आ रहे हैं। टीएमसी के ये तमाम बागी सांसद जो हैं जल्द ही बीजेपी के समर्थन दे सकते हैं। तो आपको हम बता दें, ये बड़ी जानकारी है टीएमसी के लिए, बेहद दुखद खबर। टीएमसी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस हफ्ते तीसरे से चौथा नाम जो है रेजिग्नेशन का, वो सामने आ गया है। रेजिग्नेशन का जो दौर है, इस्तीफे का जो दौर है, वो साफ देखने को मिल रहा है। आपको हम बता दें कि साइनी घोष अपने चुनावी गानों और आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए राघव चड्ढा पर दिए बयानों को लेकर के काफी सुर्खियों में आई थी। उन्होंने तब बीजेपी को जमकर घेरा था, और अब हो सकता है कि वो बीजेपी का दामन थाम ले। कभी ममता बनर्जी की बेहद करीबी मानी जा रही थी, और अब साइनी घोष इस्तीफा दे चुकी हैं और बागी रुख अख्तियार कर चुकी हैं। तो देखिए, सुष्मिता देव की बात कर लेते हैं, जो 54 साल की सांसद हैं। जन्म स्थान की बात करें तो वो सिलचर, पेशा वकील और राजनेता, पिता संतोष मोहन देव। तो देखिए, तमाम बड़े जो नेता हैं जो इस वक्त बागी रूप अख्तियार कर चुके हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। सुष्मिता देव ये वही चेहरा है जिन्होंने आज टीएमसी का दामन छोड़ दिया है, और अब वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। और इसी के साथ ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं।